हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लॉजिक गेट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। लॉजिक गेट्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स होते हैं जो बाइनरी इनपुट्स यानी 0 और 1 को लेते हैं और उन्हें प्रोसेस करके एक आउटपुट देते हैं। आज हम पूरे लॉजिक गेट्स चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं एकदम इजी वे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तीन मेन टाइप्स कौन से होते हैं। तो लॉजिक गेट्स को मेनली तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल गेट्स। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। पहला होता है बेसिक गेट्स, जिसमें एंड और नॉट गेट्स आते हैं जो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट्स दो टाइप्स के होते हैं, नंद गेट और नॉ गेट। इन्हें यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे लॉजिक गेट को इजीली बना सकते हैं। मतलब सिर्फ नंद या सिर्फ नॉ का यूज करके हम एंड और नॉट सब गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम स्पेशल गेट्स के बारे में सीखते हैं। स्पेशल गेट्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, XOR और XNOR। तो अब तक हमने टाइप्स समझ लिए हैं। ए फ्लैट हम हर एक गेट को डिटेल में सीखने वाले हैं। हर गेट के लिए हम उसकी डेफिनेशन, डायग्राम, फॉर्मूला और ट्रूथ टेबल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट एक बेसिक लॉजिक गेट है जो तभी आउटपुट 1 देता है जब उसके दोनों इनपुट्स 1 होते हैं। अगर कोई भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 ही आता है। ए फ्लैट इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ए फ्लैट इसका फॉर्मूला समझते हैं। एंड गेट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। ए फ्लैट बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की। जब ए इक्वल्स 0 और बी इक्वल्स 0 तो आउटपुट 0 होता है। जब ए इक्वल्स 0 और बी इक्वल्स 1 तो आउटपुट 0 होता है। जब ए इक्वल्स 1 और बी इक्वल्स 0 तो आउटपुट 0 होता है और जब ए इक्वल्स 1 और बी इक्वल्स 1 तब आउटपुट 1 होता है। इसलिए एंड गेट को हम मल्टीप्लिकेशन जैसा भी समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं और गेट की। और गेट भी एक बेसिक लॉजिक गेट है। ये टैब आउटपुट 1 देता है जब उसके इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट 1 हो और सिर्फ तब आउटपुट 0 देता है जब दोनों इनपुट्स 0 होते हैं। और ए फ्लैट इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ए फ्लैट इसका फॉर्मूला समझते हैं और गेट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए फ्लैट इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 0 होता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1 तो आउटपुट 1 होता है। जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है और जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 1 तब भी आउटपुट 1 होता है। इसलिए और गेट को हम एडिशन जैसा भी समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट एक बेसिक लॉजिक गेट है, इससे हम इन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि ये इनपुट का ऑपोजिट आउटपुट देता है। मतलब अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा और अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। ए फ्लैट इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ए फ्लैट इसका फॉर्मूला समझते हैं। नॉट गेट का फॉर्मूला होता है ए बा। ए फ्लैट इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। जब a इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है और जब a इक्वल्स 1 तो आउटपुट 0 होता है। इसलिए नॉट गेट को हम एक स्विच जैसा समझ सकते हैं जो हमेशा इनपुट को उल्टा कर देता है। तो चलिए नंद गेट के बारे में समझते हैं। नंद गेट एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इसका मतलब है कि इसकी हेल्प से हम किसी भी दूसरे लॉजिक गेट को बना सकते हैं। नंद गेट बेसिकली एंड गेट का अपोजिट होता है। पहले एंड ऑपरेशन होता है और उसके बाद नॉट अप्लाई होता है। ये टैब आउटपुट 0 देता है जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं। बाकी सब केसेस में आउटपुट 1 होता है। इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम एंड गेट जैसा होता है, बस आउटपुट पर एक स्मॉल सर्कल लगा होता है जो नॉट को शो करता है। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बार। इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1 तो आउटपुट 1 होता है। जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है और जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 1 तब आउटपुट 0 होता है। इसी वजह से नंद गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो चलिए नॉ गेट के बारे में समझते हैं। नॉ गेट भी एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इसकी हेल्प से भी हम किसी भी दूसरे लॉजिक गेट को बना सकते हैं। नॉ गेट बेसिकली और गेट का अपोजिट होता है। पहले और ऑपरेशन होता है और उसके बाद नॉट अप्लाई होता है। ये टैब आउटपुट 1 देता है जब दोनों इनपुट्स 0 होते हैं। बाकी सब केसेस में आउटपुट 0 होता है। इसके डायग्राम की बात करें
तो इसका डायग्राम और गेट जैसा होता है, बस आउटपुट पर एक स्मॉल सर्कल लगा होता है जो नॉट को शो करता है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बार। इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1 तो आउटपुट 0 होता है। जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 0 होता है। और जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 1 तब आउटपुट 0 होता है। इसी वजह से NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो चलिए XOR गेट के बारे में समझते हैं। XOR गेट एक स्पेशल लॉजिक गेट है। XOR का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव और। यह गेट टैब आउटपुट 1 देता है जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं। मतलब एक इनपुट 0 हो और दूसरा 1 हो। और अगर दोनों इनपुट्स सेम हो तो आउटपुट 0 आता है। इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम और गेट जैसा होता है, बस उसके आगे एक एक्स्ट्रा कर्व्ड लाइन होती है। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 0 होता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1 तो आउटपुट 1 होता है। जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है। और जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 1 तब आउटपुट 0 होता है। तो चलिए XNOR गेट के बारे में समझते हैं। XNOR गेट भी एक स्पेशल लॉजिक गेट है। XNOR का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव NOR। ये XOR गेट का अपोजिट होता है। ये टैब आउटपुट 1 देता है जब दोनों इनपुट्स सेम होते हैं, मतलब दोनों 0 हो या दोनों 1 हो। और जब इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम XOR गेट जैसा होता है, बस आउटपुट पर एक स्मॉल सर्कल होता है जो नॉट को शो करता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 1 होता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1 तो आउटपुट 0 होता है। जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0 तो आउटपुट 0 होता है। और जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 1 तब आउटपुट 1 होता है। इसलिए XNOR गेट को हम इक्वालिटी डिटेक्टर भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हमने आज सारे लॉजिक गेट्स को डिटेल में सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ हाई बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इजी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।